बहुत शुक्रिया दोस्तों। जेके न्यूज पॉइंट पर आप हमारे साथ हैं। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। बड़ी खबर दारुल हुकूमत दिल्ली से, जहां पर अहम सियासी तौर पर भी ये पेशरफ काफी अहमियत की हामिल है और मौजूदा जो इंतखाबी बिगुल बजा है जिसमें 19 अप्रैल को चुनाव होने जा रहे हैं, उससे ठीक पहले इस तरह की गिरफ्तारी अपने आप में बहुत ज्यादा मायने भी रखती है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं और 1.5 महीनों के दौरान या 1.5 माह के दौरान ये दूसरा ऐसा इंसिडेंट है जहां पर कोई चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ हो। हेमंत सोरेन 31 जनवरी को गिरफ्तार किए गए, साथ ही उन्हें रिजाइन कर दिया और उनकी गिरफ्तारी के अलावा इस बात पर भी नजर थी कि क्या अगला टारगेट जो है वो कोई चीफ मिनिस्टर होगा या अपोजिशन का कोई बाकी लीडर होगा। ममता बनर्जी, जिनके खिलाफ भी काफी सवालात अपने भतीजे को बचाने या फिर तशद्दुद जैसे वाकयात को हवा देने का इल्जाम उन पर है ही, मगर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी 2021-22 जो स्क्रैप की जा चुकी है, वो शराब नीति, शराब पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में जो कोताहियां बरती गई थी, अफसरान को फायदा पहुंचाने, खुद फायदा हासिल करने और जो होलसेलर्स थे उनसे पैसा जमा करने और कई बड़े लोगों के साथ मिलकर साउथ और नॉर्थ की लॉबीज को एक करके इस पूरे मामले में एक तरह से कलीदी रोल अदा करने का संगीन इल्जाम था। उसका नतीजा ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आज हाईकोर्ट से इजाजत मिली कि उनके घर में पूछताछ की जाए, जो तलाशी ली जाए और उनसे पूछताछ की जाए। तो तलाशी चल रहा था, तलाशी ऑपरेशन के दौरान पूछगछ की गई और पूछगछ तकरीबन 2 घंटों तक चलती रही, जिसके बाद फौरन से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो बाहर माहौल था वो समझ में आ रहा था, बता रहा था क्या सूरत हाल है। दिल्ली पुलिस ने ड्रोन लगा दिए थे, दिल्ली पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही थी। मौलाना आजाद रोड को या जो अकबर रोड को कनेक्ट करने वाली अप्रोच रोड्स थी उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। अगराज व मकासद ये थे कि किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लॉ एंड ऑर्डर या अमन कानून की सूरत हाल खराब करने की कोशिश अगर कोई करता है तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार है, लेकिन घर से बाहर उनको ले जाना भी बाकी है, क्योंकि बाहर जिस गेट से उनको निकलना है वहां पर उनके पहरेदार हैं, या आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडरान मौजूद हैं, कारकुनान हजारों की तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कल भी आप एहतजाजों की लहर देखेंगे। इधर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला साथ ही हो चुका है और फौरी तौर पर जमानत उन्हें मिले अर्जी जो है वो या जो दरख्वास्त है वो दरख्वास्त अर्जी लेकर अदालत उज़्मा आम आदमी पार्टी पहुंच गई है। अब जो लोग ये शराब पॉलिसी या शराब नीति नहीं जानते, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 100 करोड़ रुपए का घोटाला है साल 2021-22, जिसमें तहकीकात ऑलरेडी हुई। जून जुलाई के आसपास मनीष सिसोदिया पहले गिरफ्तार हुए, उसके अलावा दिल्ली के जो उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर थे वो गिरफ्तार किए गए, मनीष सिसोदिया, जिनको बाद में सीबीआई ने पकड़ा। तो इस केस में सिर्फ ईडी नहीं बल्कि सीबीआई भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और 100 करोड़ रुपए का ये जो घोटाला था जिसमें होलसेलर्स से फायदा हासिल करके अपने लोगों को और अफसरान जो डायरेक्टली इसमें जिम्मेदार थे कि ये आखिर पॉलिसी बनाई कैसे गई है, सरकार को, स्टेट एक्सचेकर को जो है खतरे में डाला गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली और दिल्ली की सरकार आमने सामने आ गई। यही नतीजा है कि पिछले साल 2023 में सियासत इस मामले पर ज्यादा हुई, जब एक कानून यूनियन टेरिटरीज को लेकर जो एक बिल लाया गया, बाद में कानून की शक्ल में वो पार्लियामेंट से पास हो गया। तो जब अमित शाह ने बिल पेश किया तो दिल्ली से एक अवामी मुंतखब हुकूमत के बेशतर जो अख्तियारात थे वो छिन गए और इन्हीं खदशात और तहफ्फुजात के बीच आम आदमी पार्टी जो कुछ कह रही थी वो सही साबित हुआ, जो शक था वो भी सही। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या अब चीफ मिनिस्टर रहेंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब भी आम आदमी पार्टी ने दे दिया है। क्लियर कर दिया है आम आदमी पार्टी ने कि वो जेल से हुकूमत चलाएंगे, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में हुकूमत चलती रहेगी, किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं है। लीगल टीम जो 5-6 घंटे उनके साथ कॉन्टिन्यूअस बातचीत कर रही थी वो सुप्रीम कोर्ट तो पहुंची है, मगर जब लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हमने पूछा, राय ली कि क्या अगर कोई लीडर गिरफ्तार होता है रिजाइन करना जरूरी है, या फिर अगर वो जेल के अंदर चला जाता है बिफोर कन्विक्शन, क्या वो वहां से गवर्नमेंट रन कर सकता है, सिस्टम चला सकता है। तो इसमें कोई कानूनी पेचीदगी नहीं है, किसी तरीके से कानूनी व्यवस्था इसमें अड़चन नहीं या रुकावट नहीं बन रही है जहां पर आप ये कह सकते हैं कि परिस्थितियां कंट्रोल में ना की जा सके या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो। नाउ चीफ मिनिस्टर विल बी डायरेक्टली रनिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम जेल। थोड़ी देर में आप देखेंगे उनको ले जाया जाएगा, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तब तक आम आदमी पार्टी भी थोड़ा डिले कर रही कि शायद सुप्रीम कोर्ट में रात को समाअत हो जाए। बड़े कुछ केसेस की समाअत हुई है। अब इस 100 करोड़ रुपए के एक्साइज पॉलिसी वाले घोटाले में 15 लोगों के नाम थे। के कविता एक कैरेक्टर है, निजामाबाद तेलंगाना से एमएलसी हैं, साल 2020 से बीआरएस की सीनियर लीडर की वो बेटी है जो चीफ मिनिस्टर भी खुद रहे, तो उनकी बेटी का नाम भी। और खबर है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। इतलात के मुताबिक इस केस में कई बड़ी या हाई प्रोफाइल शख्सियात या अहम शख्सियात की गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं और इस सूरत हाल में
बहुत मुश्किल है, खुद आम आदमी पार्टी के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए। इंडिया ब्लॉक में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, कोई छोटा नाम अरविंद केजरीवाल नहीं है। पहली बार सियासत में आए, 49 सीटें असेंबली की जीती दिल्ली से, दूसरी बार आए 67 सीटें जीत ली, तीसरी बार फिर 62 सीटें जीत ली, यानी ब्रूट मेजोरिटी के साथ जीते और 2/3 बहुमत या मेजोरिटी उनके पास असेंबली में है। यही वजह है कि सरकार एक तरह से उनसे खफा भी रहती है, क्योंकि उन्होंने अभी तक लोकसभा इंतखाबात में तो कोई वो गुल खिलाने में नाकाम अभी तक रहे हैं, मगर जहां तक बात असेंबली इलेक्शंस की है तो बीजेपी को नाकों चने इन्होंने चबवाए हैं। इस सूरत हाल के बीच आम आदमी पार्टी की जब सीनियर लीडर गिरफ्तार हुए, उनके कन्वीनियर भी हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज। सौरभ जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, आतिशी एजुकेशन मिनिस्टर, 2 नाम है। क्या इनमें से कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा या नहीं, ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जमानत अर्जी की पर जो है वो फोकस है कि अगर शायद सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिल जाती है तो शायद अरविंद केजरीवाल सिस्टम बाहर ही से कंटिन्यू करें। लेकिन सीबीआई ने भी इसी तरीके से जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था तो हमें अच्छी से याद है कि जुलाई और अगस्त के आसपास 2022 में उनका केस जो है वो 2023 में वो पहुंचाया गया था सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने कहा था कि निचली अदालत में जाए तो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी। सेम सिचुएशन जो अभी तक मैं देख पा रहा हूं। इधर ड्रोन के जरिए सरगर्मियों पर नजर रखी जा रही है, एहतजाजियों को वापस पीछे हटाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली की सड़कों पर वज़ीर आला की गिरफ्तारी के बाद एहतजाजी मुजाहिरे। अपडेट्स के लिए आप जेके न्यूज पॉइंट पर बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।